Assalamualaikum. I am Roos Zahra, your English language instructor. I hope you all are well. आज की इस वीडियो में डेली स्पोकन सेंटेंसेस की तरफ हम चल रहे हैं और जैसे कि अब अगस्त का महीना आने वाला है तो एज अ पाकिस्तानी हमें मुख्तलिफ तरीके के सेंटेंसेस बनाने की जरूरत पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में आपको ये सेंटेंसेस काफी ज्यादा काम आएंगे। लेकिन मेरा एक इसके साथ ही मशवरा है आप सभी स्टूडेंट्स को कि अगर आप कोई नए सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं या बनाते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें ताकि मैं इनको चेक कर लूं। इंग्लिश सीखने का सफर यही होता है कि आप मुख्तलिफ सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दें। मैं यहाँ पर आपको एक गाइडलाइन देती हूँ, आपने इस जैसे ही सेंटेंसेस बनाने होते हैं। या तो आप घर में बना लें, किसी से चेक करवा लें, या फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझसे भी चेक करवा सकते हैं। आइए जरा हम डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट, अगस्त का महीना काफी गर्म होता है। अब क्योंकि अगस्त के महीने की हम बात कर रहे हैं तो अगस्त का महीना यूजुअली गर्म होता है, लेकिन अक्सर इसमें बारिश भी हो जाती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक सेंटेंस है कि अगस्त का महीना काफी गर्म होता है। तो अगस्त के महीने में हम क्या कहेंगे? द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त के महीने को हम क्या कहेंगे? द मंथ ऑफ अगस्त इज क्वाइट हॉट। तो इस क्वाइट हॉट का मतलब क्या है कि काफी गर्म होता है। काफी के लिए मैंने यहाँ पर क्वाइट का लफ्ज लगाया है। द मंथ ऑफ अगस्त इज क्वाइट हॉट। हम आजादी का दिन अगस्त में मनाते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हम पाकिस्तानी और हमारी आजादी का दिन 14 अगस्त है। तो हम इस वाली सेंटेंस को कह सकते हैं, वी सेलिब्रेट द डे ऑफ इंडिपेंडेंस। सेलिब्रेट कहते हैं मनाना, डे ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब है आजादी का दिन। इंडिपेंडेंस कहते हैं आजादी, डे ऑफ इंडिपेंडेंस आजादी का दिन। वी सेलिब्रेट द डे ऑफ इंडिपेंडेंस इन अगस्त। हम अगस्त में आजादी का दिन मनाते हैं। पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है। पाकिस्तान इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आजाद। इंडिपेंडेंस डे का मतलब क्या होता है? आजादी का दिन। लेकिन हमने कहा पाकिस्तान इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है। तो क्योंकि इंडिपेंडेंट हमारे पास आई से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा वाला वर्ड जो वाउल से स्टार्ट होता है, AEIOU, और अगर बस सिंगुलर है तो इसलिए हमने एन लगाया है। पाकिस्तान इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। हमारा हम शहर सजाते हैं, यानी हम सारा शहर सजाते हैं। अगस्त की मुनासबत से ही ये सेंटेंसेस हैं। वी डेकोरेट, सजाने को क्या कहते हैं? डेकोरेट। वी डेकोरेट द होल सिटी। होल का मतलब होता है तमाम के तमाम, यानी सारा। वी सेलिब्रेट द वी डेकोरेट द होल सिटी। हम तमाम शहर को सजाते हैं। हमारे मुल्क के लोग बहुत मेहनती हैं। अगर आप किसी से कहना चाहें, अगर आप ऐसे लिख रहे हैं और आप कहते हैं कि हमारे मुल्क के लोग बहुत मेहनती हैं, तो आप कहेंगे द पीपल ऑफ आवर नेशन। अच्छा, मुल्क को आप कंट्री भी कहते हैं और नेशन भी कहते हैं। द पीपल ऑफ आवर नेशन आर इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती। तो इंडस्ट्रियस का लफ्जी मतलब है मेहनती। आप कह सकते हैं कि यू आर इंडस्ट्रियस, आप मेहनती हो, मैं मेहनती हूँ, आई एम इंडस्ट्रियस। यू लुक लाइक इंडस्ट्रियस, तो क्या हो जाएगा? आप मेहनती लगते हो। द पीपल ऑफ आवर नेशन आर इंडस्ट्रियस। हमारे मुल्क के लोग बहुत मेहनती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, हम लोग अपने मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। चाहते हैं वांट टू के साथ बनेगा, वी वांट टू सर्व आवर नेशन। सर्व का मतलब होता है खिदमत करना, चाहे वालिदैन की खिदमत करना, चाहे मुल्क की खिदमत करना, किसी भी इंसान या किसी भी कौम की, मुल्क की खिदमत करने को हम सर्व कहते हैं। वी ऑल वांट टू सर्व आवर नेशन। हम अपने मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। इसके बाद है, हमारे मुल्क में सयाहत के काफी मकामात हैं। बच्चों के लिए सयाहत एक नया लफ्ज हो सकता है। सयाहत एक ऐसे एक्शन को कहते हैं कि जहाँ पर मुख्तलिफ तरह के लोग हमारे मुल्क में आते हैं, घूमते फिरते और चले जाते हैं। या फिर हम लोग भी जब घूमने फिरने जाते हैं, इस तरह के एक्शन को हम सयाहत कहते हैं, जिसे हम टूरिज्म कहते हैं। टूरिज्म जो होता है वो सयाहत ही कहलाता है। हमारे मुल्क में सयाहत के काफी मकामात हैं। देयर आर मैनी प्लेसेस आर अवेलेबल फॉर टूरिज्म। देयर आर मैनी प्लेसेस आर अवेलेबल फॉर टूरिज्म। अगर आप मजीद कहना चाहें तो आप कह सकते हैं इन अवर कंट्री। अगर नहीं भी लगाते तो यही है, क्योंकि आप पाकिस्तान के रहने वाले हैं तो आपने देयर आर से बात की, इसका मतलब आप पाकिस्तान की ही बात कर रहे हैं। हमारा मुल्क दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। मैं अपने मुल्क के बारे में बात कर रही हूँ। आर कंट्री इज प्रोग्रेसिंग डे बाई डे। बेटा यहाँ पर प्रोग्रेसिंग का मतलब होता है कि दिन ब दिन तरक्की करना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि तुम तरक्की कर रहे हो, यू आर प्रोग्रेसिंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हमारे पास जुमला है जिसमें इस हमारे के साथ आईएनजी फॉर्म आती है। आर कंट्री इज प्रोग्रेसिंग डे बाय डे। डे बाय डे का मतलब होता है दिन ब दिन, डे बाय डे, दिन ब दिन। पाकिस्तान में लोग तालीम हासिल करने आते हैं। ये हमारे पास जुमले के आखिर में जब आता है तो हमें पता है ये प्रेजेंट सिंपल का जुमला है। द पीपल कम इन पाकिस्तान टू गेट एजुकेशन। द पीपल कम इन पाकिस्तान टू गेट एजुकेशन। इसके बाद है, हमारा मुल्क लोगों को नौकरियां दे रहा है। हमारा मुल्क लोगों को नौकरियां दे रहा है, तो हम यहाँ पर ये सेंटेंस बनाएंगे। आप देख सकते हैं,
आवर कंट्री इज गिविंग एम्प्लॉयमेंट। गिविंग कहते हैं देना, गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, इस एमआर की वजह से गिविंग आईएनजी की वजह से गिविंग हो जाएगा। फिर है एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट कहते हैं रोजगार, यहाँ पर जॉब्स भी कहते हैं, लेकिन एडवांस में अगर आप एम्प्लॉयमेंट कह दें तो ज्यादा अच्छा है। आवर कंट्री इज गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल। तो आई होप ये अगस्त के सेंटेंसेस आपके ध्यान में रहेंगे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट मुल्क और अगस्त के हवाले से हैं। अगर आपको मजीद कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बना लें, लेकिन मेरा एक मशवरा है अपने तमाम स्टूडेंट्स को, चाहे वो ऑन कैंपस हो या चाहे ऑनलाइन हो, मेरा यही मशवरा याद रखिएगा कि इंग्लिश जबान इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें नहीं पता कि कैसे वक्त बदलेगा और हमें बिना इंग्लिश के एक जाहिल तसव्वुर किया जाएगा। तो इसी मैसेज के साथ मैं आज की क्लास एंड करूंगी। मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।